मादरा का नाम लेगा तो कोई अपने नरूटो का। पर ये सारे बंदे ही एक टाइम पर एक दूसरे को सरपास कर पाए थे और उसका सबसे बड़ा रीजन था इनका क्लैन। अगर क्लैन की बात हो ही रही है तो तुम्हें पता ही है कि नरूटो में हर क्लैन की कोई ना कोई स्पेशलिटी जरूर होती है। ये क्लैन मेंबर्स को गॉड लेवल एबिलिटी देती है। इसीलिए मैं आज आपको बताऊंगा कोनोहा के सारे क्लैन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर के बारे में। तेको मालूम ना शुरुआत किधर से होती है? इधर से लड़ाई से चालू। सबसे पहले आता है अपना नामी काजे क्लैन और इसका ऑब्वियसली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा अपना मिनातो ही होगा। और वो इसलिए क्योंकि इस क्लैन के सिर्फ एक ही बंदे को आज तक रिवील करा गया और वो है अपना मिनातो। और अपना मिनातो सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि पूरे नारुतो वर्स का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर था। अगला आता है अपना सबसे वर्स्ट और मोस्ट हेटेड क्लैन पे, बोले तो शिमुरा क्लैन। इस क्लैन के भी ज्यादा बंदे रिवील नहीं है, बोले तो इस क्लैन के सिर्फ एक ही बंदे के बारे में अपने को पता है और वो है दानजो। इस बंदे के पास 3000 शारिंगन थे, तो ये स्ट्रॉन्ग तो होगा ही, पर ये बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। बोले तो इतना स्ट्रॉन्ग कि ये पांचों कागेस को एक साथ पेल सकता था। और ये 10 टेल्स मादरा, जूबी, ओबीतो और अपने सासके को भी पेल सकता था अगर सासके मर गया होता तो। जिनको ये जोक नहीं समझे ना जाके पोगो देखो तुम लोग। हाँ नेक्स्ट आता है अपना हारुनो क्लैन और ऑब्वियसली इसकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदी अपनी साकुरा ही होगी। ऑल्दो अभी तक कंफर्म नहीं है कि अपनी साकुरा का कोई पर्टिकुलर क्लैन है भी कि नहीं, बट इसके टी शर्ट अगर तुम लोगों ने देखा हो तो ये लोगो बना हुआ था जो हारुनो क्लैन को बिलोंग करता है। पर हाँ, अपने नारुतो में माना कि उसकी फैमिली को अपने को दिखाया गया है, पर ऑब्वियसली फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर के बाद से अपनी साकुरा में थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग तो हुई है। नेक्स्ट आता है अपना हताके क्लैन और बोले तो इस क्लैन के सिर्फ 2 ही बंदे आज तक रिवील करे और दोनों ही टॉप मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, ककाशी द कॉपी निंजा और दूसरा साकुमो होटा द व्हाइट फैंग। इन दोनों में स्ट्रॉन्गेस्ट चुनना काफी टफ है। साकुमो, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो तीनों लेजेंडरी सानिन्स को एक साथ पेल सकता है। अपने गोजो की बात ही अलग है, सॉरी ककाशी की बात ही अलग है। क्योंकि अगर हम सिर्फ वॉर आर्क को ही ले ले तो इस बंदे का गलत लेवल का पावर अप हुआ था, क्योंकि जैसे इस बंदे को डुअल मांगे की शारिंगन मिली तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट निंजा बना दिया और ये पहला बंदा था जिसको शारिंगन मिलते के साथ ही इसने सीधा परफेक्ट सुसानो बनाया था। नेक्स्ट आता है अपना आकिमिची क्लैन और इसमें सिर्फ 2 ही लोगों के बीच में कॉम्पिटिशन है, एक तो चोजी और उसका बाप। और चोजी ने वॉर आर्क में सबको सरपास कर दिया था जब एक जाइंट बनके इसने गेडो स्टैचू को रोक दिया था। और जैसे स्टार्टिंग में इसको पिल्स का यूज करना पड़ता था जाइंट बनने के लिए, बाद में इसने उसको भी ओवरकम कर लिया था। ये बिना पिल्स यूज करे जाइंट बन सकता था। और वॉर आर्क में ये असुमा से भी लड़ा, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नेक्स्ट आता है अपने कागुया क्लैन के ऊपर। हाँ, सबसे पहली बात ये ओतोत्सुकी क्लैन से डिफरेंट है। अपनी मोमी कागुया के ऊपर ही बंदों ने क्लैन बना लिया था, जिस क्लैन को बाद में कहा गया कागुया क्लैन। क्लैन के एक मेंबर को तो हम सब ने ही देखा है और वो है किमामारू। पर कहा जाता है ये क्लैन वन ऑफ द कट्टर क्लैन था पूरे नारुतो वर्स का, बोल तो मोस्ट डेविल क्लैन। और वो इसलिए क्योंकि ये क्लैन सिर्फ लड़ाई में इंटरेस्टेड था। इसे अगर मैं तुम्हें एग्जांपल देके समझाऊं तो अगर एक बंदे के सामने पूरी आर्मी है तो ये बंदा बिल्कुल सोचेगा ही नहीं कि इसको लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना, ये सीधा उनसे जा भिड़ेगा। और इसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा था अपना किमामारू। और ऐसा मैं नहीं, ऐसा ओरोचिमारू ने कहा था कि इस बंदे के पास कागुया क्लैन की मोस्ट यूनिक कैके गेंकाई, ये बंदा अपनी बॉडी में कहीं से भी कोई भी बोन को ग्रो कर सकता था। अपने गारा और रॉकली दोनों को ही मौत के घाट उतार देता अगर इस बंदे को वो निंजा डिजीज नहीं हुई होती। और वॉर के दौरान तुम्हें अगर याद हो तो ये बंदा अपने केसीएम नारुतो से भिड़ा था, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नेक्स्ट आते हैं अपने आबू रामे क्लैन के ऊपर और इसको तुम मोस्ट रहस्यमय क्लैन भी बोल सकते हो। तुम लड़कियों को पीओवी देखे तो उनके लिए डिस्गस्टिंग क्लैन होगा, क्योंकि ये क्लैन डील करता है इंसेक्ट्स। इस क्लैन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर और कोई भी नहीं, अपना शीनो ही होगा। इस बंदे की कैपेबिलिटी हम लोगों ने देखी है इंसेक्ट को यूज करने की। कैपेबिलिटी से हम सभी लोग वाकिफ। ये छोटे छोटे इंसेक्ट को यूज करके एक जाइंट इंसेक्ट बना सकता है। हाँ, मैं जानता हूँ कि बहुत लोगों को इसमें डाउट होगा कि वो टोरुनो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। अगर टोरुनो की बात करें तो वो बंदा नैनो इंसेक्ट से डील करता है। शीनो और इसकी फाइट ऑलरेडी हो चुकी है, जिसमें अपने शीनो ने इसका गू निकाल दिया था। नेक्स्ट आता है अपना यामानाका क्लैन। ये मत सोचना कि इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अपनी इनो होगी, इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट खिताब जाता है अपने इनोची को, बोले तो इनो का बाप। और इस बंदे के अचीवमेंट को कोई कैसे ही भूल सकता है, जब इसने फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में सारे नेशंस और उनकी अलायंस लिंक कर रखा था अपने माइंड से। और इसके पास एक और डेडली एबिलिटी है जिसको हम बोलते हैं डेडली माइंड कंट्रोल। तुम यूज करके किसी के भी माइंड को कंट्रोल करके उससे कुछ भी करवा सकते। इट इज काइंड ऑफ अ गेंजुत्सु। नेक्स्ट आता है अपना सारुतोबी क्लैन। इस क्लैन में बहुत ही सारे स्ट्रॉन्गेस्ट निंजा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अपना आसुमा, जिसको स्ट्रॉन्गेस्ट जोनिन माना जाता है। क्लैन का स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा तो तुम सबको पता होगा, वो अपना हिरोज़ेन। इस बंदे को प्रोफेसर की उपाधि दे रखी और ये माना जाता था कि ये बंदा मादा और हाशिरामा तक को टक्कर दे सकता था। इसके पास एक और अचीवमेंट ये शिनोबीज में से था, जिसने सारे टाइप के जुत्सुस को मास्टर कर रखा था। नेक्स्ट आता है अपना ह्यूगा क्लैन, बोल तो अपनी भाभी का क्लैन। और भाभी से ये मत समझ लेना कि इस क्लैन की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदी अपनी हेंताई होगी।
सॉरी हिनाता होगी। मतलब स्ट्रॉन्ग कहाँ ही होगी अपनी हिनाता, ये बंदी प्रॉपर वाइफ मटेरियल है। बाप को स्ट्रॉन्गेस्ट निंजा बोला जाता था, पर उसको तो अपनी हिनाता ने सरपास कर दिया था। तो अपने ह्यूगो क्लैन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा था कौन? वो था अपना नेजी। हाँ माना कि इसके मरने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल था, पर शुरू से ही अपने को ह्यूगो क्लैन को टट्टी दिखाया गया था। नेक्स्ट आता है अपना नारा क्लैन, और इस क्लैन का और बोल तो नारुतो वर्स का सिर्फ एक ही गोट हो सकता है जो इस क्लैन में रहता था, और वो है अपना शिकामारू, जो कि अब होकागे भी है। और इसकी और हिदान की फाइट तुम्हें याद ही होगी, जहाँ इसने हिदान जैसे बंदे कुत्ता भर दिया था। और एक लौता से नॉन मेन कैरेक्टर है जिसने 1v1 में एक अकात्सुकी मेंबर को पेला था, बोल तो हिदान को। और के एंड तक ये बंदा सिर्फ नारुतो वर्स का ही नहीं बल्कि पूरी सीरीज का वन ऑफ द स्मार्टेस्ट कैरेक्टर बन गया था। नेक्स्ट आते हैं हम कुछ नोन क्लैंस के ऊपर। सबसे पहला आता है जिसमें से इनुजुका क्लैन, इसको तुम कुत्तों का क्लैन भी बोल सकते हो। हाँ, इस क्लैन के बारे में भी अपने को ज्यादा नॉलेज नहीं है, पर अपने कीबा और उसकी फैमिली को अपने को दिखाया गया है। और उसकी फैमिली में अगर तुम लोगों ने नोटिस करा हो तो उसकी माँ को तो अपन को दिखाया गया है, पर उसका बाप ये कुत्ता है। आई डोंट थिंक सो कि ये दोनों कीबा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, क्योंकि अगर तुम लोगों ने नोटिस करो तो फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में अपने कीबा ने 3 सिर वाला कुत्ता बोलते हॉर्न समन करा था, जो कि 10 टेल्स के एक वर्जन को टक्कर दे रहा था। तो ऑब्वियसली इसमें कीबा को हम लोग स्ट्रॉन्गेस्ट मान सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं अपने टॉप 3 क्लैन। पर रुको, इस पे जाने से पहले अगर तुम लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार। और तुम लोगों में सेकेंडरी चैनल और डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जल्दी से पहुंचो वहाँ पे। Okay. टॉप 3 क्लैन में अपना थर्ड पे आता है सेंजू क्लैन, द मोस्ट पावरफुल और सक्सेसफुल क्लैन बोल सकते हो तुम इसे, क्योंकि इस क्लैन के सिर्फ 3 ही बंदे आज तक रिवील हुए और तीनों ही होकागे बन चुके हैं। ये क्लैन स्ट्रॉन्गेस्ट तो माना जाता है, पर ये क्लैन एकदम से विलुप्त हो गए, जो आज तक किसी को नहीं पता कि कैसे। क्लैन के स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर के बारे में तुम लोगों को कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, वह है अपना हाशिरामा सेंजू, द गॉड ऑफ शिनोबी। मींस तुम खुद ही समझ जाओ ये कितना स्ट्रॉन्ग है। इसके सेल के पीछे पूरी दुनिया पागल है। अगर गलती से भी तुम्हें इसका हाशिरामा सेल मिल गया तो तुम्हें रीजनरेशन, स्टेमिना और वुड रिलीज जैसी पावर मिलती थी। तो फर्स्ट बंदा भी था जिसने सेज मोड का आविष्कार करा था। इस सेज मोड की पावर से तो तुम सभी लोग वाकिफ हो गए, जहाँ पे बुद्धा स्टैचू को समन करता था, कोनोहा विलेज से भी ज्यादा बड़ा होता था, और जिसने मादरा विद परफेक्ट सुसानो विद कुरमा की भी टट्टी निकाल दी थी। तो इसने सारे टेल्ड बीस्ट को अकेले पकड़ लिया था। सेकंड पे आता है अपना उजुमाकी क्लैन, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन। और ये स्ट्रॉन्ग क्यों है ये भी तुम सबको पता ही होगा, क्योंकि इस क्लैन के पास ह्यूज अमाउंट ऑफ चाक्रा होता है। और तुम्हारे हिसाब से इसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर कौन होगा, ये तो ऑब्वियस होना चाहिए, वो अपना नारुतो उजुमाकी विद 6 पाथ चाक्रा। क्योंकि फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर के एंड में उसने सबको सरपास कर दिया था। माना नगातो भी स्ट्रॉन्ग था, पर अपने नारुतो से ज्यादा नहीं। पर अफसोस इसमें नारुतो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं, इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर अपना बोरुतो उजुमाकी, जो अपने बोरुतो में को सरपास करके स्ट्रॉन्गेस्ट निंजा ऑफ ऑल टाइम बन चुका है। और अगर तुम लोगों को स्टिल लगता है कि अपना बोरुतो नारुतो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो तुम लोग ये वाली वीडियो चेक कर सकते हो, इसमें मैंने इन दोनों की पावर लेवल को एक्सप्लेन करा है। फर्स्ट पे आता है अपना उचिहा क्लैन, सबसे फेमस और स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन। इस क्लैन के अभी तक सबसे ज्यादा मेंबर रिवील हो चुके और हर कोई गॉड लेवल स्ट्रॉन्ग था। भाई तुम शिशुई को ले लो, फुगाकू को ले लो, मादरा को ले लो, ओबितो को ले लो, इताची को ले लो, इताची को ले लो, किसी को भी ले लो, सब गॉड लेवल स्ट्रॉन्ग। पर सवाल ये आता है कि इनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन था। कॉम्पिटिशन सिर्फ 2 लोगों के बीच में हो सकता है, एक अपने 10 टेल्स मादरा वर्सेस रेनेगान सास्के। तो तुम लोग के अकॉर्डिंग इसमें सास्के ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि उसने अपने मादरा को बीच में से काट दिया था। और तुम लोग अगर वो सीन याद हो तो उस वक्त अपने मादरा के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी कि उसको अपने रेनेगान को डबल करना है। और सच तो ये है कि अपना सास्के 10 टेल्स मादरा के आस पास भी नहीं है। और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल मैं तुम्हें देता हूँ। अगर तुम्हें याद हो तो अपने मादरा ने 20 चिबाकू टेंसेल्स को समन करा था, जो हर एक कंट्री जितना बड़ा था। और वही सास्के के चिबाकू टेंसे की बात करें तो वो सब चुद्दे से थे। वो सब इतने छोटे थे कि अगर तुम उन सबको एक साथ कंबाइन भी कर दो तो भी वो मादरा के एक चिबाकू टेंसे के 1/10 होंगे। तो यहाँ पे अगर अपनी लिस्ट खत्म होती है, आई नो तुम लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि इसमें मैंने ओतोत्सुकी क्लैन को क्यों नहीं मेंशन करा। पर ये ऑब्वियस है भाई कि ओतोत्सुकी क्लैन में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिबाया ओतोत्सुकी है, जिसको गॉड बोला जाता है सारे ओतोत्सुकी का। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोग